तो अगर 2001 की स्पाइडरमैन मूवी में अंकल बेन के डेथ के वक्त पीटर के ग्रीफ को आपने भी फील किया तो स्पाइडरमैन फैन हो तुम। अगर एंड गेम मूवी में टोनी के मरते वक्त पीटर के इमोशन से कनेक्ट कर पाए तो स्पाइडरमैन फैन हो तुम। अगर स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन को देखना चाहते हो तो स्पाइडरमैन फैन हो तुम। अगर स्पाइडरमैन नो वे होम में ही ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने एक्शन में देखना चाहते हो तो स्पाइडरमैन फैन हो तुम। पर अगर इन सारी चीजों के बावजूद आपने 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी नहीं देखी तो अनफॉर्चुनेटली स्पाइडरमैन फैन नहीं हो तुम। हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइडरवर्स मूवी। ये मूवी एक्सप्लेन करनी इस टाइम पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2021 में हम जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, जैसे कि 3 स्पाइडरमैन का, स्पाइडरमैन के विलन जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन का, ये सारी चीज़ें ये मूवी हमें 2018 में ही दिखा चुकी है। इस मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस है, हालांकि थोड़े डिफरेंट है, ग्रीन गॉब्लिन है, स्पाइडरमैन के अंकल की डेथ है यानी कि अंकल एरन की डेथ है, पर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्पाइडरमैन फैन को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात मुझे अच्छे से पता है कि इस वीडियो को 2 टाइप की ऑडियंस देख रही होगी। पहले तो वो लोग जो कि सच में इस मूवी को मिस कर चुके हैं और इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, और दूसरी ऑडियंस ऐसी होगी जो कि इस मूवी को देख भी चुकी है पर फिर भी वो वीडियो देख रही है। चलिए बात करते हैं पहली टाइप की ऑडियंस की, जिनके लिए मैं पहले इस मूवी का स्टोरी एस्पेक्ट कवर करूंगा और फिर हम बढ़ेंगे इस मूवी के एनिमेशन और एक्शन के एस्पेक्ट के ऊपर, और फिर बात करेंगे स्टोरी के इमोशनल एस्पेक्ट की, जो कि उस ऑडियंस को भी अपील करेगी जो कि मूवी देख चुकी है। तो अगर आप मूवी देख भी चुके हैं तो वीडियो को एंड तक देखना। तो स्पाइडरवर्स की स्टोरी माइल्स मोरालेस नाम के एक लड़के के ऊपर फोकस करती है जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। कॉमिक्स में माइल्स मोरालेस मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स को बिलोंग करता है, जहां पे पीटर पार्कर की डेथ के बाद वो नया स्पाइडरमैन बनता है, और कुछ ऐसे ही स्टोरी हमें इस एनिमेटेड मूवी में भी दिखाई गई है। यंग माइल्स मोरालेस जब अपने अंकल एरन के साथ एक सबवे स्टेशन में जाता है स्प्रे पेंटिंग करने के लिए, तब वहां पे उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है। मोस्ट प्रोबेबली ये वही स्पाइडर है जिसने पीटर को काटा था। इतने लंबे टाइम बाद उसके रेडिएशंस भी बढ़ चुके हैं, तो माइल्स को स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती है, प्लस कुछ एडिशनल पावर्स भी मिलती है, और हाँ, वो भी बन जाता है एक स्पाइडरमैन। और फिर हमें इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की डेथ का रीजन दिखाया जाता है। इस यूनिवर्स का जो किंगपिन होता है उसने अपने फैमिली मेंबर्स को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। हालांकि उस एक्सीडेंट का रीजन भी वो खुद ही था, जिस चीज़ को मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखें। तो इसी चीज़ का उसे काफ़ी अफसोस होता है। वो चाहता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को वापस ले आए, और इसीलिए वो कोलोइडल नाम की एक मशीन बनाता है जिसकी हेल्प से वो मल्टीवर्स के गेट्स को ओपन करेगा और किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के अपने ही फैमिली मेम्बर्स को वापस इस यूनिवर्स में ले आएगा। उसे इस चीज़ की भी परवाह नहीं कि आखिरकार वो भी किसी किंगपिन की फैमिली होंगे। और जब स्पाइडरमैन को इस प्लान के बारे में पता चलता है तब वो उसे वहाँ पे रोकने जाता है। वहाँ पे उसकी फाइट किंगपिन और ग्रीन गॉब्लिन से होती है, और हाँ, इसी फाइट में स्पाइडरमैन की डेथ होती है। यंग माइल्स मोरालेस जो कि अभी अभी स्पाइडरमैन बना है, वो इन सारी चीज़ों को देखता है पर वो स्पाइडरमैन की हेल्प नहीं कर पाता, और इसीलिए फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी अब स्पाइडरमैन बनेगा, स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम को वेयर करेगा और इस सिटी को प्रोटेक्ट करेगा। पर जब माइल्स मोरालेस पीटर की ग्रेव को और पुराने पीटर के घर को विजिट करता है जहाँ पे आंट में रहती है, तो उसे ये बात पता चलती है कि उस पूरी फाइट के दौरान, उस पूरी बैटल के दौरान पीटर खुद उस कोलोइडल के कांटेक्ट में आ गया था, और इसी की वजह से अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन जो कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स को बिलोंग करता है, पीटर पार्कर के कुछ वेरिएंट्स इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और ये वेरिएंट्स भी काफ़ी क्रेजी है, जैसे कि एक ओल्ड एज स्पाइडरमैन है, एक स्पाइडर ग्वेन है, एक स्पाइडर हेम्प है यानी कि एक पिग जो कि स्पाइडरमैन है, या फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट स्पाइडरमैन है, एक ऐसा स्पाइडरमैन भी है जो कि एनिमे के वर्ल्ड को बिलोंग करता है। तो इन सारे स्पाइडरमैन के वर्जन्स जो कि इस यूनिवर्स में फंस चुके हैं, उन्हें माइल्स को ही वापस उनके अलग अलग यूनिवर्स में पहुंचाना है, और ये पूरी स्टोरी इसी थीम के ऊपर बेस्ड है। और आखिर में माइल्स इस चीज़ को सक्सेसफुली कर भी लेता है। तो स्टोरी तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी, पर जिस तरीके से स्टोरी अपने आप को अनफोल्ड करती है वो एपिक है। एंड आई नो कि काफ़ी सारे लोग इतनी अच्छी स्टोरी को जो कि स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर को लेकर बनाई गई है, उसे सिर्फ इसीलिए मिस कर चुके हैं क्योंकि ये एक एनिमेटेड मूवी है। एंड आई इवन नो कि जिन्होंने इस मूवी को मिस नहीं किया, जो कि स्पाइडरमैन के डाई हार्ड फैन है, जो कि स्पाइडरमैन की कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, जिन्हें एनिमेशंस वगैरह अच्छे लगते हैं, उनके लिए ये मूवी किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगी, क्योंकि स्पाइडरवर्स का एनिमेशन बिल्कुल यूनिक स्टाइल में किया गया है।
यहाँ पे आपको कट्स मिल जाएंगे, लंबी लाइंस मिल जाएगी, चीज़ें ज़्यादा फिनिश्ड नहीं है और इसीलिए ये एनिमेशन आपको कॉमिक्स की याद दिलाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड्स वगैरह भी बिल्कुल कॉमिक्स की थीम को फॉलो करते हुए चूज़ किया गया है और काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी है, जैसे कि ग्लिच का इफेक्ट है जो कि आप पूरी मूवी के दौरान ऑब्जर्व करोगे, वो काफ़ी यूनिक था। ये सारी चीज़ें एनिमेशन के वर्ल्ड में एक माइलस्टोन मानी जाती है और एक ऐसी मूवी जिसे अपने एनिमेशन के लिए ही ऑस्कर मिल चुका है, उसे सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट करना कि वो एक एनिमेटेड मूवी है, ये बिल्कुल मेक सेंस नहीं करता। तो बाकी सारी बातें तो खत्म हो चुकी, चलिए अब फुर्सत से बात करते हैं इस स्टोरी के इमोशनल और एथिकल एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि ये स्टोरी इन दोनों ही चीज़ों पर हेवीली फोकस करती है। ये स्टोरी माइल्स मोरालेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने की स्टोरी है और चॉइसेस की स्टोरी है, और ये स्टोरी अपने इमोशंस को भी खुल के एक्सप्रेस करती है। फिर चाहे वो स्पाइडरमैन की डेथ हो या फिर अंकल एरन की, आप इमोशंस को फ्लो होता हुआ महसूस कर पाएंगे। और अंकल एरन की डेथ भी इसी चीज़ को सिंबलाइज करती है कि आखिरकार आपकी जो लाइफ है वो आपकी चॉइसेस का ही कलेक्शन होती है। अंकल एरन ने क्रिमिनल बनना चुना जो कि कूल था, पर उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें मिले, और माइल्स के फादर ने एक पुलिस ऑफिसर बनना चुना जो कि उनकी लाइफ को डिफाइन करता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये स्टोरी माइल्स मोरालेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की स्टोरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने की स्टोरी है, वो भी ग्रेसफुली, क्योंकि एज अ टीनेजर हर एक लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है और माइल्स भी ऐसा ही कुछ महसूस करता है। जैसे कि शू की लेज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पर वो उसे कंप्लीट नहीं करता और एज अ रिजल्ट वो उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है जो कि उसे स्पाइडरमैन ने दी थी। माइल्स अपनी स्कूल के चेंज होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो चेंज से डरता है और एज अ रिजल्ट वो अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट करता है। माइल्स स्पाइडरमैन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, एज अ रिजल्ट वो पीटर को मरता हुआ देखता है और तब वो रियलाइज करता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं ये सोच के कि वो चीज़ें आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाएगी, तो वो सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो लाइफ और मिजरेबल होने वाली है। और देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं स्पाइडरवर्स पे और 15 मिनट बात कर सकता हूँ, पर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मैं बस इतना कहूँगा कि इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, इस मूवी को एक ट्राई ज़रूर दीजिए। अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ पसंद नहीं करते तो फिर भी ये मूवी आपका एनिमेटेड मूवीज़ देखने का नज़रिया बदल सकती है। और ये मूवी अभी इसलिए भी रिलेवेंट है क्योंकि अब हम जिन एलिमेंट्स का वेट कर रहे हैं, जैसे कि सिनिस्टर 6 का, डॉक्टर ऑक्टोपस का, ग्रीन गॉब्लिन का, या फिर ऐसे रूमर्स थे कि नो वे होम में हमें किंगपिन देखने को मिलेगा, तो ये मूवी इन सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करती है। ये मूवी स्पाइडरवर्स के कंसेप्ट को इंक्लूड करती है, आपको इस कंसेप्ट को समझने में भी हेल्प हो जाएगी। आपको माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलेगा जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक पॉपुलर कैरेक्टर है और फ्यूचर में एमसीयू को ज्वाइन कर सकता है। और अगर आपने स्पाइडरवर्स देख ली है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस मूवी को लेकर आपके रिएक्शंस क्या थे, आपके रिव्यूज़ क्या थे, आपको ये मूवी कैसी लगी, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी नहीं। और हाँ, स्पाइडरवर्स का सेकंड पार्ट भी आ रहा है, तो माइल्स इज ऑन द वे टू एंटरटेन यू अगेन। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नया गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।